हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। हम सीडीपी की सीरीज़ में आज के पार्ट को लेकर आए हैं, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो अगर देख लीजिए और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ठीक है, मतलब राज्य स्तर की एक स्टेट लेवल की एक सोलो सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। उसमें स्टूडेंट्स को तैयार करते समय एक स्कूल है, वो केवल जो गर्ल्स हैं उनको केवल पार्टिसिपेट करने के लिए जो है मतलब प्रेफर कर रहा है सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो ये क्या दिखाता है, मतलब ये इससे क्या चीज़ पता चलती है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या प्रगतिशील चिंतन। हमने ये क्वेश्चन 4 to 5 हम मतलब अपने डेज से हम कर रहे हैं सीडीपी की सीरीज़ को। उसमें हम ऑलमोस्ट 4 टाइम तो ये क्वेश्चन रिवाइज कर ही चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह से रिलेटेड होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, जहाँ पर हम किसी भी एक लिंग के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हम यहाँ पर केवल लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य कार्यों का प्रयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। एक टीचर है, उसके क्लास में मतलब बहुत सी वो डिफरेंट जो हमारी टीचिंग स्किल्स होती हैं उनका यूज़ करती है, और बच्चे से सेटिस्फाई हो जाएं इसके लिए बहुत तरह के और भी काम करती है। ठीक है, उपयोग में लाती है। तो ये किस वजह से लाती है, वो किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, मतलब पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे, कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से, गार्डनर के मल्टीपल जो उसकी थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की उससे, और या फिर विगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है यानी कि जो सोशियो कल्चर थ्योरी है उससे। तो ये बिल्कुल ये पूरी तरह से प्रभावित है हमारे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया था कि हर बच्चे की अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अलग अलग रुचियाँ होती हैं, और उसका जिसमें इंटरेस्ट होता है उसकी बुद्धि उसी में चलती है और वह उसी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसलिए शिक्षिका को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? विभिन्न प्रकार के उसके अधिगम शैलियों की भी ज़रूरत पड़ेगी और भी कार्यों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि किसकी ओर संकेत करती हैं? जैसे बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो ये क्या बताते हैं कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं इससे हमें क्या पता लगता है? शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का, मतलब शिक्षार्थियों का सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा है इस बात का पता लगता है। शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं इसका पता लगता है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ये मतलब बच्चों के लिए अभी और कितने अभ्यास की ज़रूरत है इसका पता लगता है। सीखने की अनुपस्थिति, मतलब वो सीखना नहीं चाह रहे हैं, इस चीज़ की अनुपस्थिति में पता लगती है। तो सीखने की अनुपस्थिति मतलब वो सीख नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को ठीक से। तो जब बच्चा गलती करता है, तो थॉर्नडाइक ने भी ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी दी है वो भी इसीलिए दी है कि जब बच्चा गलती करता है तो उससे वो कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, पहले बच्चा माना कि 10 गलतियां करता था, फिर उसने धीरे धीरे कम करनी है तो 8 कर दी हैं, फिर धीरे धीरे होकर उसकी 5 रह गई हैं अगर मिस्टेक्स, और उसके बाद अगर 3 रह गई हैं, धीरे धीरे करके क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है उसकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, उसके एरर्स हैं जितने भी। तो ये सब क्या है? अभ्यास। हम हमेशा ही कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे हम उन चीज़ों में उतने ही ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, पियाजे के जो हमारे 4 थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो थ्योरी दी थी उसमें 4 स्टेजेस थी, तो उन चरणों के अनुसार यानी कि उन जो स्टेजेस थी उनके अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक यानी कि जो उसकी सेंसरी मोटर जो उसकी स्टेज थी उस अवस्था किसके साथ संबंधित है? वो अवस्था। ठीक है,
तो बच्चा क्या करेगा, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, यानी कि ये जो स्टेज थी वो 0 to 2 ईयर्स के लिए थी। अब इतनी मतलब एज में बच्चा सामाजिक मुद्दों से सरोकार तो नहीं करेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। थर्ड है तार्किक रूप से समस्या समाधान, इसको भी कट कर देंगे क्योंकि तार्किक रूप से 0 to 2 ईयर्स के बच्चों में कहाँ आ पाता है। विकल्पों का निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, किसी भी चीज़ का विश्लेषण क्या कर पाएगा इतना छोटा बच्चा, नहीं कर पाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, वो अनुकरण करता है, स्मृतियाँ होती हैं, मानसिक निरूपण होता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे अनुकरण है, आप बच्चे के सामने हंस के दिखाइए तो बच्चा हंसता है ना। आप उसके सामने अगर आप ताली बजाएंगे तो बच्चा ताली बजाता है। आप बच्चे के लिए अगर जीभ दिखाएंगे तो बच्चा भी आपको जीभ दिखाएगा। और स्मृतियों की अगर बात करें, ठीक है, अब जैसे कि अगर आपने उसके लिए मोबाइल दिखाया, 0 to 2 ईयर्स के बच्चों की बात हो रही है, आपने उसे मोबाइल दिखाया और छुपा लिया, तो बच्चे की कहीं ना कहीं ये चीज़ मेमोरी में है कि हाँ, वो जो कोई चीज़ जो हमें जो दिखाई गई थी वो अभी थी, बट अभी उसका कोई भी प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, फिर से अगर आप दिखाएंगे तो उसे समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ दिखाई जा रही है, ये मैंने पहले भी देखी थी, तो ये है उसकी स्मृति। और अगर मानसिक निरूपण की बात करें तो जब वो चीज़ बार बार देखता रहता है, खेलता रहता है, तो उसके मन में एक मानसिक निरूपण, यानी कि अपने मन में उस चीज़ को बसा लेता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये चीज़ खेलने की है, इससे गाने की आवाज़ आती है, इससे गेम खेलते हैं, ये सब उसको पता लगने लगता है। तो जब भी उसे फिर मोबाइल दिखाई देता है, या तो वो मांगता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, बच्चा छोटा होता है तो वो या तो मांगता है, और नहीं तो अगर उसे कहीं रखा हुआ मिल जाता है तो वो जल्दी से भाग के उसके पास उसे लेने के लिए जाता है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जो ह्यूमन का जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, केवल आनुवांशिकता का, मीन्स ओनली हेरिडिटी, ठीक है, वेट क्या हो रहा है, मीन्स ओनली हेरिडिटी, पालन पोषण और शिक्षा का, जो भी हमारी एजुकेशन वगैरह है उसका, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, ओनली इन्वायरमेंट का, नो। जो हमारा मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब कि जो हमारी हेरिडिटी है वो और हमारा इन्वायरमेंट, इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो इससे हमारा क्या है, अंतःक्रिया है आनुवांशिकता और वातावरण की। समझ में आ गया होगा, इसका है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, मतलब कि जो भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो रही है उसमें इंडिविजुअल रूप से क्यों हमें ध्यान देना है बच्चों के ऊपर। बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। बच्चों के जो विकास की दर होती है, यानी कि जो उनका विकास, मतलब जो उनका डेवलपमेंट की जो रेट होता है वो अलग अलग होता है हर बच्चे में। ये बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब में अलग अलग ही होंगे, तभी तो हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ग्रुप में स्टडी करना अच्छा लगता है, बहुत से स्टूडेंट उन्हें जिन्हें अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, तो समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा सबके साथ नहीं होता है। थर्ड है हमारा ऑप्शन, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही ऐसा बताया गया है, मतलब केवल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया गया है इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ये लिखा है ना, महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया गया, बिल्कुल नहीं, ये इसलिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको पता चल सके कि जो बच्चे हैं उनके सीखने का तरीका, उनके समझने का तरीका, उनके विकास की दर सभी कुछ अलग अलग है। फोर्थ ऑप्शन है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ताकि वो प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित कर सकें। तो अनुशासित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके विकास की दर और भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, ये चीज़ जानने के लिए किसकी ज़रूरत है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर कोई सजेशन भी है तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है,
आप कोई बच्चा है बहुत देर से कोई काम कर रहा है, अब वो ऊब गया है, तो किस बात की ओर संकेत करेगा? बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, मतलब बच्चे को डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। बच्चा ऊब गया है इसका मतलब बार बार काम कर रहा है, वो गलत हो गया ये। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि बार बार किसी काम को किया जा रहा है, तो ये सही है। यह बच्चा बुद्धिमान नहीं है, मतलब अगर कोई काम बार बार कर रहा है बच्चा और वो ऊब गया है तो बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हर बच्चे में सीखने की योग्यता होती है। वो बात अलग है कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है किसी चीज बात को और कोई बच्चा बहुत देर में सीखता है, लेकिन सीखने की योग्यता सभी में होती है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, मतलब सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सामाजिकरण क्या है? बस जो भी समाज के जो मानदंड हैं उनका अनुपालन करते रहो बस अपने। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, केवल अनुपालन करते रहो बस, बनाएगा कौन? अगर सभी लोग अगर अनुपालन करने लग जाएंगे तो बनाएगा कौन? उसको अच्छे से उसमें एडजस्टमेंट अपना कौन करेगा? ठीक है, तो ये गलत हो गया। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अब आप अलग अपने बना ले रहे हो तो ये भी गलत है ना। सबके साथ मिलकर सब काम करने हैं, तो ये भी गलत हो गया। समाज में बड़ों का सम्मान करना, हाँ बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन केवल यही समाजीकरण नहीं है, ये भी गलत हो गया। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, बिल्कुल सही बात है कि एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, है ना, सामाजिक वातावरण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड और किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सजेशन या कोई भी आप कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।